सौपदेशु मंजिन दीना गौरे करहि लागी तप कीना साच उनके मोहन माया उदासीन धन भावन जाया पर घर खालक लाजन वीरा बाध किसान प्रसव की पीरा जननी विकल विलोकी भवानी भोनी सुत विवेक मृदुवानी अस विचार सोचहि मति माता सोन करे जो विधाता परम लिखा जो बाउर नाऊ सौकत गो लगाई ये काऊ तुम समझ विधि के कलंक व्यर्थ जनिले कलंका जनिले मातु कलंक करुणा परिहर अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाऊ बतई सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचई बहु भांति विधि लगाई सुखन नयन वारी विमोचई तेहि अवसर नारद सहित अरुविखि सप्त समय समाचार सुन गिरी गहने संदेश सियावर। मैना कहने लगी कि मैंने नारद का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि जिन्होंने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया और उन्होंने ऐसा उपदेश पार्वती को दिया कि उसने पागल वर के लिए तपस्या की। सचमुच नारद जी के दिल में न मोह है न माया है, वो तो उदासीन है, न तो कानी कौड़ी उनके पास है, न कोई झोपड़ी है और न घर वाली है। उनको क्या पता कि घर गृहस्थी का धर्म और उनकी रहनी सहनी कैसी क्या होती है। बस दूसरे का घर उजाड़ दिया, न उनको लज्जा है न भय है। भला बांझ को क्या पता चले कि बच्चा पैदा करने में क्या पीड़ा होती है। तो अब पार्वती जी ने देखा कि हमारी माता बहुत विकल हो रही है, तब वो विवेक के साथ बड़ी मधुर वाणी बोली। जैसे वाणी मीठी तो बहुत होए लेकिन विचार की नहीं होए तो वो सुनने मानने योग्य नहीं होती है हो। और किसी वाणी में विवेक तो होवे लेकिन वो कर्कश होवे, क्रूर होवे, तो उसको भी लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। वाणी में मृदुलता होवे और विवेक होवे तब उसको सब लोग सुनते हैं। अब पार्वती जी बोली कि माता तुम अपने मन में ऐसा विचार करो कि सो न करे जो रचे विधाता। विधाता जो रचना रच देता है वो टलता नहीं है। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके तुम शोक मत करो। यदि मेरे कर्म में ये पागल ही पति लिखा हुआ है तो तुम दूसरे को दोष क्यों लगा रही हो। क्या तुम ब्रह्मा जी के लिखे अंक को मिटा सकती हो, तो तुम व्यर्थ में कलंक बोल मत लो। माता तुम व्यर्थ में कलंक मत लो और हृदय में जो विषाद आ गया है, करुणा आ गई है, उसको छोड़ दो। ये उचित अवसर नहीं है। मौके मौके पर सब बात अच्छी होती है। कोई रोने का मौका होता है, कोई हंसने का मौका होता है। मरने पर आदमी हंसने लगे और ब्याह के समय रोने लगे तो ये कुअवसर की जो कृति होती है ना, वो बड़ा दुख देती है। सो हमारे भाग्य में, ललाट में जो कुछ दुख सुख लिखा है उसको तो मैं जहाँ जाऊंगी वहीं मिलेगा। अब तो उमा के वचन में विनय है, कोमलता है। सब जितनी स्त्रियां थी सब सोचने लगी और सबको ही रोना आ गया कि देखो ये विद्या तो कितनी चतुर है, बेटी तो कितनी चतुर है और वर कैसा बौराह मिला और दुख बढ़ा हो। तो बारंबार ब्रह्मा को दोष लगाए लगाए करके और अपनी आंखों से आंसू गिराने लगी। अब नारद जी ने देखा कि हमारे बाप को तो बड़ा कलंक लगा। नारद जी के बाप है ना ब्रह्मा, तो अब दुनिया में कोई भी खराबी हो तो सब लोग नारद जी के बाप ही को दोष लगाते हैं, ब्रह्मा जी को। तो उसी समय नारद और सप्तर्षि सब के सब ये सुन करके कि हिमाचल के घर में, हिमवान के घर में तो ये दशा है, तो तुरंत वो लोग घर के अंदर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा,
मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी नादि शक्ति अविनाशिनी निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहं सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही एक बार यावती शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा नसीहा ब्रह्म बसते सुखी कर लीहा जिय बेस सती जुकीन तेहि अपराध शंकर परिहरी हर विरह जाई बहोरी तुम्हें यज्ञ जोगान जरी अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाजदार बपतिया अस जान गंगय सजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया सुनि नारद के वचन सब कर विषाद हनुमत्यासु सकल पुर घर कर संवाद इलावर राम की जय। अब तो महाराज वहाँ ऐसा प्रसंग छिड़ा, बावरी तुम बावरो बतावे शिव शंकर को, किंकर हैं जाके देव सेवक सुरेश हैं, महिमा बखाने नेति नेति करी माने, भेद वेदहू न जाने गुण गावत रमेश हैं, तनया तिहारी ताको जानती प्रताप, पति भाव तिन्ही में ताते धरत हमेश है, सबके सुपासी आप रहत उदासी, भुक्ति मुक्ति जहदासी ऐसे मालिक महेश हैं। कि बाबा शंकर जी के बारे में ऐसी शंका मत करो। भूति विभूखन देह विभूति कियो तिहु लोक विभूखन दीनो, आप हलाहल पान कियो तब पाय पीयूष भये सुर पीनो, प्याल कपाल धरे गज खाल कंगालन देत पटंबर झीनो, बैल चढ़ो गजराज चढ़ावत जाचक को सजिसाज नदीनो। ऐसे शंकर जी महाराज तो उनके बारे में ये सोचना कि ये कोई जीव हैं, का ये तो अपराध है। ये तुलसीदास जी महाराज परम वैष्णव हैं हो, और ये प्रसंग लिख रहे, तब नारद सब ही समुझावा, नारद जी ने सबको समझाया और पहले का जो कथा प्रसंग है वो सुनाया, और बोले कि हे मैना तुम मेरी सच्ची वाणी सुनो, ये जो तुम्हारी बेटी है अभी जिसका ब्याह नहीं हुआ है ना, ये सारे जगत की माता है तो अभी कुमारी बेटी, लेकिन है संपूर्ण जगत की ये माता जगत जननी। ये अजा है, अनादि है, ये अविनाशिनी शक्ति है, और ये सदा शंकर जी के अर्धांग में निवास करने वाली। शिव और शक्ति को कोई चाहे कि हम अलग अलग कर दें तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे माया और ईश्वर अलग अलग नहीं, अलग अलग होने पर तो ब्रह्म ही रहेगा नारायण। जहाँ माया और ईश्वर का विवेक होगा वहाँ एक परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज रहेगी नहीं। तो ये महाराज तो अर्धनारीश्वर, बायां भाग पार्वती है तो दाहिना भाग शंकर है। ये जग संभव पालन लयकारिणी, यही जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली हैं। ये तो अपनी इच्छा से लीला बपू धारण करती हैं। इनका जो शरीर है वो कर्म से, प्रारब्ध से नहीं पैदा होता। पहले यही दक्ष के घर में जाकर के पैदा हुई थी और उनका नाम सती था, बड़ा सुंदर शरीर था। वहाँ भी सती का विवाह शंकर से ही हुआ। ये जगत में ये सारी कथा प्रसिद्ध है। एक बार शंकर जी के साथ ये आ रही थी और इन्होंने रघुकुल कमल पतंग, रघुकुल कमल भास्कर भगवान श्री रामचंद्र का इन्होंने दर्शन किया। मोह हो गया, शिव जी की बात नहीं मानी और भ्रम से इन्होंने शंकर जी का, सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो सती ने जो शंकर जी का वेश किया, इसी अपराध से शंकर जी ने इनका परित्याग कर दिया। क्यों? तो बोले भाई माता का वेश बना दिया, चाहे नाटक में ही बनाया, लीला में ही बनाया,
लेकिन जब माँ का वेश धारण कर लिया तो अब ये हमारी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि सीता जी में शंकर जी का माता का भाव है। तो भूल से भी नाटक में भी अगर ये माँ हो गई तो हमारी माँ हो गई। इसी से कई लोग निष्ठावान होते हैं ना वृंदावन में, तो वो किसी को स्वरूप बने देख लेते हैं हो तो जन्म भर प्रीत करते हैं। ऐसे लोग भी कई लोग निष्ठावान होते हैं। बोले भाई नकली सही, एक बार ही भगवान बन तो गए ना। नारायण। तो अब ये जन्म लेकर के तुम्हारे वो वहाँ शंकर ने अपराध छोड़ करके समझ करके छोड़ दिया, और शंकर जी के विरह में इन्होंने जाके अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि में अपना शरीर जला दिया। अब जन्म कर अब ये तुम्हारे घर में स्वेच्छा से जन्म लेकर के आई हैं, और अपने पति के लिए इन्होंने इतना बड़ा तप किया है। इसलिए सब जान करके तुम लोग संशय छोड़ दो। ये जो गिरिजा है पार्वती, ये सर्वदा शंकर प्रिया हैं। नारद का वचन सुन करके महाराज सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में सारे नगर में घर घर ये संवाद फैल गया कि अरे ये पार्वती तो शंकर जी की जन्म जन्म की पत्नी है, और ये जगत जननी जगदम्बा है, शंकर भगवान ईश्वर हैं। तब मैं नाही ममंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर खाने, लगे भुवनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, आदि अनेक भई जीवनारा, रूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, तो जीवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही सादर बोले सकल बराती, विष्णु निरंजि देव सब जाति, विविध भांति बैठी जीवनारा, लगे परोसन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर देवत जानी, लगी नैन गारी मृदुवानी, गारी मधुर स्वर दे सुंदरी, पिंग वचन सुनावही, भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुनि सच पावही, जेवत जो बढ़ऊ आनंद सो, जिहून करे कहो, अचवाई दीने पान गवने, दास जहाँ जाको रहो, बहुत मुनि मंत कहूँ, लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाए, सियावर। अब तो मैना और हिमवान दोनों को बड़ा आनंद हुआ। ये जो समस्या पैदा हो गई थी ना अज्ञान के कारण, देखो जीवन में कि सब रोने, सारा गांव रोने लगा, घर में रोना पीटना मच गया। कि क्यों मचा? केवल नासमझी से, शंकर जी के स्वरूप को न समझने से ही तो सारा दुख आया ना। ऐसे हमारे जीवन में जितना दुख है वो सब परमात्मा के स्वरूप को न समझने के कारण है। नारद तरीका कोई सदगुरु मिल जाए, 70 तरीका सदगुरु मिल जाए, और वो शंकर जी के स्वरूप को समझा दे, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझा दे, तो सारा दुख मिट जाए। ये दुनिया में दुख ही बेवकूफी का है। अब तो महाराज बड़ा आनंद, अब आकर के अपनी बेटी के पांव छूने लगे सबके सब। माता पिता ने आकर के अपनी बेटी को प्रणाम किया। जितने स्त्री पुरुष बच्चे युवा सयाने थे, हम लोगों के गांव की तरफ लड़की का पांव छूने का रिवाज है, और गांव के लोग सब बड़े खुश हुए महाराज। और सारे नगर में मंगल गान होने लगा, और सोने के घड़े से सारा नगर सजाया गया, और अनेक प्रकार के जौनार बनाए गए, जैसा कि पाक शास्त्र में सूप शास्त्र इसको बोलते हैं। सूप शास्त्र का जैसा व्यवहार है, सब तरह की जौनार बनाई गई। अब उस जौनार की भला कौन बताइए? जेमन शब्द जो है ना संस्कृत में है, जेमन भी है और तेमन भी है। तो जेमन शब्द का अर्थ तो होता है भोजन, और तेमन शब्द का अर्थ होता है अचार चटनी उसके साथ जो जुड़े सो। इसीलिए अब जीवने चलो ऐसे बोलते हैं ना, जेवन तैयार है ऐसा बोलते हैं। सोने के थारी में जेवना परोसलूं, पूरब में गाते हैं ना, सोने के थारी में जेवना परोसलूं। जेवना माने जेमन भोजन,
अब तो महाराज क्या वर्णन कोई करे जिसके घर में जगत जननी भवानी पार्वती बसती हैं। अब सब बराती जो हैं आदर के साथ बुलाए गए। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सब देवता आके पांत लगा के बैठ गए महाराज हिमवान के घर में। कोई 4 हाथ वाला, कोई 4 मुंह वाला है, कोई 3 नेत्र वाला है, कोई 1000 नेत्र वाला, ऐसे ऐसे देवता पंगत बना करके बैठ गए। ये नाम और रूप में भेद नहीं होता है, बोला नाम और रूप के भेद से ईश्वर में भेद नहीं होता। उसका कोई भी नाम होवे, उसका कोई भी रूप होवे, अनेक रूप में ईश्वर दिखाई पड़ता है। अब निपुण जो सूपकार हैं, निपुण सुआरा, जैसे बनाने में कला चाहिए ना, बनाने की कला होती है रसोई बनाने की, वैसे परसने की भी कला होती है। चटनी थाली में किस ओर परसना चाहिए, है ना, इसकी भी समझ होती है, कला होती है ना। अगर बाएं ओर चटनी परसी हो थाली में, तो हाथ उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा ना बाएं तरफ, तो दाहिने हाथ को कष्ट होगा, और दाहिनी तरफ हो तो उठा के मुंह में डाल लेगा। तो परसने में भी कला होती है, क्या चीज कितना परसना, किधर परसना, कैसे परसना, वो देखने में अच्छा लगे, उसकी गंध अच्छी लगे, वो खाने में अच्छी लगे, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होए, सब बात देखनी पड़ती है। फूहड़ के हाथ में अच्छी से अच्छी चीज पड़ जाए महाराज तो बिगाड़ के रख दे। तो लगे परोसन निपुण सुआरा, परसने वाले जो सूपकार हैं वो भी बड़े निपुण हैं। अब स्त्रियों ने देखा कि देवता लोग भोजन कर रहे हैं, तो बड़ी मीठी आवाज में महाराज गाली गाने लगी। ये विवाह का एक ये भी लेगचार है। विवाह में गाली दे देने से आगे फिर गाली नहीं सुननी पड़ती, मंगल हो जाता है हो। हाँ, विवाह में एक गाली भी मांगलिक है। ये जो लोग महाराज वस्तु को और क्रिया को और वचन को सच्चा मान करके संसार में फंसे हुए हैं ना, उन लोगों को इस बात का पता नहीं चलता। जो लोग वेद शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, उनको पता है कि जगन्नाथ जी का जूठा खाने के साथ, जगन्नाथ जी में जूठा खाने के साथ परमात्मा का क्या संबंध है। वो लोग जानते हैं कि होली में गाली देने का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। माने कोई भी क्रिया और कोई भी वस्तु और कोई भी शब्द, उसमें जो गुण और दोष हैं वो अध्यारोपित हैं। तो कहीं वो एक तरह के अच्छे होंगे तो कहीं उसके विपरीत भी अच्छे होंगे। यदि उनको अच्छा बुरा दोनों बना के न रखा जाए तो उनके अध्यारोपित पने का पता ही नहीं चलता है। कहीं इसलिए वेदांत की दृष्टि से ये आवश्यक है कि एक ही चीज एक जगह अच्छी हो, दूसरी जगह बुरी हो, और एक समय में अच्छी हो, दूसरे समय में बुरी हो, एक के लिए अच्छी हो, दूसरे व्यक्ति के लिए बुरी हो। अगर इस ढंग से शास्त्रिक गम्य उनको न रखा जाए, वस्तुनिष्ठ बना दिया जाए, तो लोग धर्म का निर्णय साइंसदान लोगों से करावेंगे, वैदिक ब्राह्मणों से थोड़ी करावेंगे। तब तो प्रयोगशाला में भेज देंगे कि इस वस्तु की परीक्षा करके बताओ इसमें क्या गुण दोष है, फिर वेद शास्त्र के अनुसार धर्म का निर्णय थोड़ा ही होगा। और ये विज्ञान तो महाराज न जाने क्या क्या अभी खोज करेगा और कहाँ ले जा करके पटकेगा। तो महाराज अब गारी मधुर स्वर दे ही, मीठे आवाज में, मीठे स्वर में गाली दे रही हैं, गा गा करके महाराज, और खूब व्यंग्य बोल रही हैं। कोई पूछते हैं कि भाई शंकर जी की बहन जो है कब वो किससे ब्याही हैं, ऐसे गाने में पूछते हैं, है ना। बोले इनकी बुआ किसके साथ ब्याही हैं, ऐसे गाली में पूछते हैं। देखना तो इसमें गाली निकलेगी हो, शंकर जी की बहन का पता लगाओ, उनकी बुआ का पता लगाओ तो गाली निकल आवेगी। और शंकर जी हंसते हैं, ब्रह्मा जी हंसते हैं, विष्णु भगवान हंसते हैं, और बड़ी देर लगा लगा के भोजन करते हैं। क्यों कि ये विनोद सुन करके बिना पानी के गीला कर देना। विनोद जो है ना, विनोद जो दिल को गुदगुदा दे उसको विनोद बोलते हैं। विशेषण नोदनम विनोदः, दिल को गुदगुदा देना, इसका नाम विनोद है। और उदम विनय, बिना पानी के ही गीला कर देना, इसका नाम विनोद है। नारायण, तो बड़ी शांति मिले महाराज, बड़ा भारी आनंद बढ़ा। अब करोड़ मुंह से भी कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। सबको फिर मुंह धुलाया, ये नहीं कि भोजन करा दिया और मुंह धुलाने का बंदोबस्त ही नहीं किया। उसका भी जो खिलाने का बंदोबस्त करे उसको मुंह धुलाने का भी बंदोबस्त करना चाहिए।
और इसके बाद पान दिया गया महाराज। फिर जहाँ जिसका निवास था वहाँ वो लोग गए और अब आकर के मुनियों ने हिमवंत को विवाह की लग्न सुनाई। लग्न जो है ना ये बड़ा सूक्ष्म पदार्थ है। हो त्रुटे सहस्र भागो जो लग्न काल सौच्यते, एक त्रुटि के 1000वें भाग को लग्न कहते हैं। इसको समझना बड़ा कठिन। अब मुनियों ने आकर के सुनाया। फिर विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलाया। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुगम सुमंगल गाम ही नारी। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, जाई न भरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरे मुनि सन्हुमा दुलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरनय छवि यस जग कवि मोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंद मत तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गमनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुचि पति पद, कमल मन मधुकरता। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो बड़े आदर के साथ सब देवताओं को बुलाया गया और सबको यथा योग्य आसन दिया गया। और वेदी जो है वो वेद विधान के अनुसार बड़ी सुंदर बनाई गई। और नारी जो है वो सुगम सुमंगल गा रही हैं। ऐसा नहीं कि किसी की समझ में ना आवे, सबकी समझ में आवे और मंगलकारी होए। बड़ा दिव्य सिंहासन सुंदर बनाया गया। और स्वयं ब्रह्मा जी ने उसको जाई न बरनी बिरंची बनावा। ऐसा बना महाराज कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा ने खुद बनाया और वर्णन नहीं किया जा सकता। अब पहले शंकर भगवान ने देखो तीनों लोक के स्वामी होने पर भी पहले ब्राह्मणों को सिर झुकाया और अपने हृदय में अपने प्रभु रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण किया। फिर मुनियों ने उमा को बुलाया और श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आईं। अब उनका रूप देख करके महाराज सब के सब देवता मोहित हो गए और उस रूप का वर्णन कर सके संसार में ऐसा कौन कवि है, कोई नहीं है। फिर देवताओं ने कहा, रे इनकी सुंदरता तुम क्यों देख रहे हो भाई, ये तो जगदम्बा है और शंकर जी की पत्नी है, जगत जननी है। सो मन ही मन सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया। ये जो गौरी हैं महाराज ये कैसी, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की सीमा। ये सौंदर्य की सीमा है, माने इनसे बढ़ करके सुंदर और कोई नहीं है। और कोटि मुख से भी यदि कोई इनका वर्णन करे तो नहीं कर सकता है, कोटि मुख से भी वर्णन करते नहीं बनता है। ये जगत जननी की जो महान शोभा है, वेद शेष सारद ये सब संकोच करते हैं। ये मंदमती तुलसी उसका क्या वर्णन करेगा। ये माता भवानी जो हैं ये तो छवि खानी है। छवि खानी है माने दुनिया में जितनी छवि निकली हैं सब इन्हीं के खजाने में से निकली हैं। इन्हीं की झरी परी सुंदरता सारी सृष्टि में दिखाई पड़ती है। जब ये मंडप मध्य जहाँ शिव है ना वहाँ गई तो वो किसी को देख तो सके नहीं, संकोच मन में है। उनका तो मन वही मन मधुकर वही है जहाँ पति पद कमल है, वहाँ उनका मन लगा हुआ है। अब मुनियों ने आज्ञा दी महाराज कि कोई भी मांगलिक कार्य होता है ना तो उसके प्रारंभ में गणपति की पूजा होती है। हे गणपति जी महाराज तुम आ करके यहाँ विराजमान हो। ये गणपति अनादि देवता है हो। हाँ, मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यऊ शंभु भवानी। ये देखो माघ शुक्ल अष्टमी को
भीष्म पितामह को तर्पण करने का विधान है शास्त्र में। तो ये विधान कब हुआ? जब भीष्म पितामह मर गए तब धर्मशास्त्र में ये बात लिखी गई कि उनको तर्पण दो, तर्पण करो। तो शास्त्र अनादि कहाँ से होगा? जब भीष्म जी पैदा नहीं हुए थे तब भी लोग भीष्माष्टमी के दिन माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म को तर्पण करते थे। तो वो किस भीष्म को? उससे पहले वाले भीष्म को, तो उसके भी पहले करते थे, उसके भी पहले करते थे। ये शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, वेद में जिसके लिए विधान होता है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, वो तो उसके अनादि रूप को होता है। तो ये अभी तो पार्वती और शंकर का ब्याह हो रहा है, बाद में गणेश जी पैदा होंगे, बेटा बनेंगे। अब ब्याह में पूजा कैसे हुई? बोले उसके पहले जो गौरी शंकर के बेटे थे ना, उनकी पूजा हुई। कोई सुनी संशय करे जनी सूर्यनादि जी जानी। कोई सुनकर के शंका इस बात में मत करो, शंकर ये जो देवता होते हैं ये सब के सब अनादि होते हैं। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न तो सब करवाई। गई गिरी सकुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेता, यह रखे तब सकल सुरेता। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजा विविध विधाना, सुमन दृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उठाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीनन जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरे हिम बहुदर कयो। का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब। पुनि गहे पद पाथोज में ना प्रेम परिपूर्ण हियो। नाथ मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध यघ, वे प्रसन्न वर देहु। सियावर रामचंद्र की। विवाह की जो विधि वेद में बताई है, कैसे कैसे विवाह करना, उससे देखो विवाह, संसार में लोग विवाह करते हैं तो समझते हैं कि ये केवल भोग के लिए किया जाता है। और वेद में जो विवाह है वो इस ढंग से है कि उससे भोग भी मिले और धर्म भी होवे। भोग को धर्म बनाने की पद्धति वेद में लिखी है। इसलिए विवाह जब वेद की विधि से होता है तब उससे भोग तो मिलता ही है, उसमें धर्म भी होता है। जैसे देखो, मान लो तुलसी का पत्ता खाने से कोई रोग दूर होता हो, तो पहले तुलसी को विष्णु भगवान के चरण में चढ़ा लो और उसके बाद खाओ, तो रोग तो दूर होगा तो हो गई। वो भगवान का प्रसाद लेने से जो एक पुण्य होगा, जो भक्ति होगी, वो एक विशेष बात हो जाएगी। तो रजिस्ट्री विवाह से भोग तो मिलता है लेकिन धर्म नहीं मिलता। और जब वैदिक विधान से विवाह होता है तो उसमें भोग के साथ साथ धर्म भी मिलता है। तो महामुनियों ने वो विवाह की विधि करवाई। अब हिमाचल ने अपने हाथ में कुश कन्या और जल लेकर के, और इमाम कन्याम लक्ष्मी रूपिणी श्रीधर रूपिणे वराय तुभ्यम हम संप्रदते, ये मेरी कन्या लक्ष्मी है और तुम साक्षात विष्णु हो। मैं अपनी कन्या रूपी लक्ष्मी को विष्णु रूपी वर को अर्पण करता हूँ। कितना बड़ा है ना, ये भगवान को अपनी बेटी अर्पण करना, ये कितनी बड़ी भक्ति, कितना बड़ा धर्म है। नारायण, अब तो भगवान शंकर ने पानी ग्रहण किया महाराज, सब देवता आनंदित हुए। और महात्मा लोग जो हैं वो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। शंकर जी बोल रहे, अमोहमस्मी सात्वम, मैं विष्णु हूँ तुम लक्ष्मी हो, मैं शंकर हूँ तुम गौरी हो, ये इसका मतलब है। मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो, मैं साम संगीत हूँ, सामाहमस्मी ऋक्त्वम देवरहम पृथ्वीत्वम, ये वेद में मंत्र पढ़े जाते हैं। हो सामाहमस्मी, मैं साम वेद हूँ,
सामवेद का संगीत हूँ। ऋग त्वम, तुम ऋग्वेद की ऋचा हो, काव्य हो, कविता हो। द्यौरहम पृथ्वी त्वम, मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो। तावेहि विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजाम प्रजनयावहै, ऐसे वेद मंत्र विवाह के समय पढ़ते हैं। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मैं तुम्हारे हृदय को अपने व्रत में रखता हूँ। जो मेरा व्रत तो तुम्हारा व्रत। ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तुम्हारा मन मेरे मन के अनुसार चले। मम वाचम एक मना जुषस्व, एक मन हो करके मेरी बात को मानना। जो मेरा मन सो तुम्हारा मन, जो मेरी आवाज सो तुम्हारी आवाज। प्रजापतिस्त्वान् युनक्तुम ह्यहम्, प्रजापति जो हैं वो तुम्हें मेरे लिए नियुक्त करें। ये विवाह के वैदिक मंत्र हैं हो, जिससे दो हृदय, दो मन, दो चित्त एक किए जाते हैं। ये केवल काम्य विधि नहीं है, ये धर्म विधि है। इसी से बताया कि अमुक प्रकार का अधिकारी यदि विवाह न करे तो उसको दोष लगता है ना। जिसके मन में काम है उसके लिए विवाह अनिवार्य है, ऐसा वेद शास्त्र में वर्णन आता है। जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो, है ना। ऐसे जय 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 शंकर सुर करही, मुनिवर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और देवता लोग जय गौरी शंकर भगवान की कर रहे हैं। बाजे बज रहे, अनेक प्रकार के और पुष्पों की वर्षा हो रही है। इस प्रकार गौरी शंकर भगवान का विवाह हुआ और सारे भुवन में उत्साह ही उत्साह भर गया। अब तो महाराज दायज जिसको बोलते हैं ना, ये असल में एक प्रकार का दाय है। देखो, एक ही माता पिता से लड़की और लड़का दोनों ही पैदा होते हैं, ये बात तो सबको मालूम है। तो लड़के का तो माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा होवे और लड़की का हिस्सा न होवे, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन लड़की को जाना पड़ता है पराए घर, है ना। वो सब कुछ लेके जाए और कोई वैसे ही हड़प ले। तो पहले ये विधान था कि लड़की को अचल संपत्ति न दें, क्योंकि पराया आकर के बस जाए घर में और उससे बने न बने। तो अचल संपत्ति में माने खेत में, मकान में लड़की को हिस्सा नहीं देते थे, उसको चल संपत्ति देते थे। और हर साल और हर पर्व पर और हर तीज पर, त्योहार पर, विवाह पर, यज्ञोपवीत पर, घर में कोई मंगल हो तो उसमें जैसे उसकी मूल संपत्ति घर में रखी है और उसका जितना ब्याज होवे वो उसको हर साल दे दिया जाए। इस तरह से लड़की का हक देते थे। ये लड़की को देना कोई भार थोड़ी है। लड़के मरेंगे तो लड़के को सब छोड़ करके मर जाएंगे, और लड़की को देना होता है तो मन दुखता है। तो इसका अर्थ होता है कि लड़की से ममता नहीं है, हक तो लड़के का भी है, लड़की का भी है, उसको भी मिलना ही चाहिए। तो दासी, दास, घोड़ा, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि, बहुत सारी वस्तुएं, अन्न, सोने के बर्तन भर भर करके, और इतने दहेज दिए महाराज हिमवान ने कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत तरह के दहेज दिए। अब इसके बाद हाथ जोड़ करके शंकर जी के सामने खड़े हुए और बोले कि हे शंकर, आप तो पूर्ण काम है महाराज, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। और उनके पांव पकड़ लिए। अब तो शंकर जी महाराज बड़े कृपा सागर, तो अपने ससुर को हर तरह से संतुष्ट किया कि बाबा ये बहुत है, ये तो हम लेके थोड़ी जाएंगे तुम्हारे घर में से। ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। माने देने वाला ऐसा जो सब कुछ दे और लेने वाला ऐसा जो कुछ न ले महाराज। सो उन्होंने बड़ी बहुत तरह से उनको संतुष्ट किया। और फिर मैना ने आके उनके चरण पकड़ लिए, उनका हृदय प्रेम से भरपूर। बोली कि नाथ, ये उमा मेरी प्राण प्यारी बेटी है, इसको तुम अपने घर की दासी बनाना और इसके सारे अपराध और पाप क्षमा कर देना। मेरे ऊपर प्रसन्न हो करके ये वर देव। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गमनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिक दीनी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म वचन कहत भरी लोचन वारी।
बहुरी लाय उरलीन तुम्हारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज की पुनि पुनि मिलति परति कहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेंति भवानी, जाई जननी उर पुनि लक्ष्य, जननी ही बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकत मातु तन सब सखीले, जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हरखे सुमन बरख निशान नभ बाजे बले, चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन यति हेत, विविध भांति परितोष करे, विदा की न वृष के, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, वो उनके चरणों में प्रणाम करके घर में लौट गईं। अब जननी ने उमा को बुला लिया और अपनी गोद में बैठा लिया और उनको सुंदर शिक्षा देने लगी कि ससुराल में जा करके ऐसे ऐसे बर्ताव करना, वहाँ घर में सबको प्रसन्न रखना और अपने पति के संबंध से ही दूसरे के साथ संबंध मानना, अपना पृथक संबंध नहीं जोड़ना। ये सब बात उन्होंने सती जी पार्वती जी को समझा करके नारायण और ये कह दिया कि करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, नारी का धर्म उसका पति देव ही है, दूसरा नहीं। देखो ये जो अपना संसार में संबंध जोड़ते हैं तो संयम का इसमें दृष्टिकोण है। मन एक स्त्री अनेक पुरुष से और एक पुरुष अनेक स्त्री से संबंध जोड़ करके भ्रष्ट न हो जाए, उसकी इंद्रियां और मन काबू में रहें, इसके लिए विवाह किया जाता है। तो अनन्य निष्ठा करने के लिए स्त्री का धर्म जो है वो तपस्या प्रधान है और पुरुष का जो धर्म है वो त्याग प्रधान है। तो स्त्री को घर में ये बताया है शास्त्र में कि पुरुष को यज्ञोपवीत संस्कार कराने से जो पुण्य होता है, लड़की को विवाह से ही वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। और लड़के को गुरु के पास गुरुकुल में रहने से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, कन्या को अपने पति की सेवा से ही उस धर्म की प्राप्ति, स्त्री को अपने पति की सेवा से ही उस धर्म की प्राप्ति हो जाती है। और अग्निहोत्र करने से पुरुष को जिस धर्म की प्राप्ति होती है, घर के काम काज में आग जलाने से स्त्री को उस धर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से स्त्री के लिए अपने मन को एक जगह बांधना जरूरी है, अपने मन को स्वच्छंद छोड़ देना जरूरी नहीं, ये उसके लिए हितकारी नहीं है। तो महाराज आंखों में आंसू भर आए और बार बार वो अपनी पुत्री को गोद में ले लें और कहने लगी कि विधाता ने संसार में स्त्री को क्यों बनाया, ये तो पराधीन होकर के इसको रहना पड़ता है और स्वप्न में भी सुख नहीं है। देखो स्वतंत्र रहने में कितनी जिम्मेवारी होती है ना, और परतंत्र रहने में आदमी जिम्मेवारी से कितना मुक्त रहता है ना। किसी साधक से पूछो कि भाई तुमको गुरु होना अच्छा लगता है कि चेला होना अच्छा लगता है, तो कहेगा हमको चेला होना अच्छा लगता है। क्यों? कि हम अपनी भलाई के बारे में खुद नहीं सोचना पड़ता, गुरु जी महाराज सोच के हमारी भलाई कर देते हैं। तो महाराज यदि किसी को कभी बड़ों के अधीन होकर के रहना पड़े तो वो पराया होवे, अन्य होवे तब दुख है, और अपना होवे तो उसके अधीन होना ये तो सुख ही है, बड़ा भारी सुख है। तो बड़ा प्रेम आया माँ के हृदय में, और ये देख करके कि विदाई का समय है, मंगल का समय है, इस समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बारंबार वो पार्वती को हृदय से लगावे और उसका पांव छुए, इतना प्रेम महाराज की उसका वर्णन नहीं कर सकते। भवानी ने सब नारियों को मिल भेंट करके, भेंट अखबार करके, और फिर जा करके अपनी माँ से लिपट गई। वह फिर से उनसे मिल करके
सब ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो चली, बारंबार लौट करके अपनी माता की ओर देखती हैं। फिर सखियां उनको शंकर जी की ओर ले गईं। अब जाचक सकल संतोषी शंकर, शंकर जी को जो कुछ हिमवान ने दिया था ना दायज में, वो सब उन्होंने मांगने वालों को वहीं बांट दिया। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। कि बाबा हमारे साथ रहोगी तब धनी बन करके नहीं रहना होगा, मालकिन बन के नहीं रहना होगा, हम तो भिखारी हैं बाबा, अपने पास कुछ रहत रखते नहीं हैं, तो तुमको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो गौरी को ले करके अपने भवन गए वो। अब सब देवता बड़े संतुष्ट महाराज, और फूलों की वर्षा कर रहे और बढ़िया बढ़िया बाजे बज रहे। अब हिमवान भी उनको पहुंचाने के लिए चले बड़े प्रेम से। फिर शंकर जी ने उनको विविध भांति से संतुष्ट करके विदा कर दिया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर दिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन भगवाना। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहा बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित दयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। तब जन्मयऊ तारकु अमर समर जहि मारा। अगागम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप का। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावई। कल्याण काज मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावही पारू। बरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार। अब हिमाचल घर में लौट करके आए और जो न्योते में आए थे ना, उनकी तरफ बड़े बड़े पहाड़ और सरोवर और नदी नद, ये सब देवता का रूप धारण करके आए थे। उनका सबका आदर किया, सबको कुछ दिया, सबका मान किया, विनय किया सबका, और सबकी विदाई की। महाराज जो तो समर्थ हैं। जब शंकर भगवान कैलाश में आए तब देवता लोग अपने अपने घर चले गए। और ये शंकर और गिरिजा ये तो जगत के माता पिता हैं। इस कारण से कि माता पिता एकांत में कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, उनके श्रृंगार रस का वर्णन हम नहीं कर रहे हैं। कालिदास ने बड़े विस्तार से कुमार संभव में श्रृंगार का वर्णन किया है, तो महात्मा लोग महाराज उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। 6-7 सर्ग तक पढ़ते हैं कुमार संभव को, और 8वें सर्ग का बिल्कुल बहिष्कार कर देते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? कि उसमें माता पिता के श्रृंगार रस का वर्णन है। अब वो लोग विविध प्रकार से भोग विलास करें और अपने गणों के साथ कैलाश में रहें। उनका नित्य नवीन विहार बहुत समय जब बीत गया, तब उनके षटवदन जो स्वामी कार्तिक जिनको बोलते हैं वो उत्पन्न हुए, और उन्होंने समर में तारक नामक जो असुर था उसका संहार किया। ये कथा आगम निगम और पुराण में प्रसिद्ध है, और षणमुख के जन्म को सब लोग जानते हैं महाराज। सो सब लोग षणमुख स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप पुरुष महापुरुषार्थ को जानते हैं। इसलिए मैंने संक्षेप में ही उनके पुत्र के चरित्र का वर्णन किया। ये उमा शंभु का जो विवाह है, इसको जो नर नारी कहेंगे गावेंगे, उनके घर में हमेशा कल्याण मांगलिक जो विवाह आदि कर्म हैं वो होंगे, और सदा उनको सुख मिलेगा। और ये जो गिरिजा रमण भगवान शंकर हैं, इनका चरित्र तो समुद्र के समान है, वेद भी इसका पार नहीं पाते हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अति मति मंद गवार हूँ, मैं कैसे इसका वर्णन करूँ। अब शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा।
बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीरु रुमावली ठाढ़ी, प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर के मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद देहु, राम भगत कर लक्षण येहु, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती यस नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को चरित बूझा मरम तुम्हार, सुख सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब ये जो सरस और सुहावना शंकर जी का चरित्र है, उसको सुन करके भरद्वाज मुनि को अति सुख मिला। अब तो कथा सुनने में और रुचि बढ़ गई महाराज, और आंखों में आंसू आ गए, और पुलक हो गया, शरीर में रोमांच हो गया। कहते हैं कि कथा सुन करके जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, आंख में आंसू नहीं आते, शरीर में रोमांच नहीं आते, वो तो तदस्म सारम हृदयम, उनका दिल नहीं है, फौलाद का टुकड़ा है। ये तो दुनिया को पकड़ करके जो चित्त बैठा हुआ कठोर हो गया है, इसको पिघलाने की ये दवा है। ये अभिमानी पर असर नहीं करती है। इसका ये प्रभाव है कि जिसके अंदर ये अभिमान होए ना, ये अभिमान होए कि हम बड़े हैं, तो उसके ऊपर इसका असर जल्दी नहीं पड़ता। और नहीं तो महाराज यदि मन से इसको सुना जाए तो मोह, ममता, अज्ञान सबको ये नष्ट कर देती है। अब तो प्रेम विवश वाणी मुख से ना आवे महाराज। अब भरद्वाज की ये दशा देख करके याज्ञवल्क्य मुनि ज्ञानी बड़े हर्षित हुए, बोले अरे भरद्वाज जी तुम्हारा जन्म धन्य है, मुनीश्वर तुम्हारा जन्म धन्य है, क्योंकि तुम गौरी शंकर भगवान को अपने प्राण के समान प्यारा समझते हो। और जिनके हृदय में शंकर जी भगवान के चरणों में रति नहीं है, वो तो महाराज रामचंद्र को कभी भले नहीं लगते, सपने में भी रामचंद्र को अच्छे नहीं लगते। एक बार बंबई में एक ने आके हमसे पूछा कि महाराज हमने अपने ठाकुर जी के पास शंकर जी का भी चित्र रख छोड़ा है, तो जब भोग लगाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के साथ साथ वो शंकर जी को भी लग जाता है। तो हमारे घर के लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी का जूठा खाते हो, तुम्हारी अनन्यता भस्म हो गई, अब तुम कैसी अनन्य हो जो शंकर जी के जूठा खाते हो। ऐसे एक ने आके पूछा महाराज हमसे। मैंने उससे पूछा कि तुम अपने बच्चों का जूठा खाते हो कि नहीं, स्त्री थी हो, है ना, तुम अपने बच्चों का जूठा खाती हो कि नहीं? बोले खाती हूँ। मैंने कहा पति का जूठा भी खाती हूँ, है ना। मैंने कहा तुम अपने बच्चों का जूठा खाती हो तब तुम्हारी अनन्यता भंग नहीं होती, और शंकर जी का प्रसाद खाती हो तो तुम्हारी अनन्यता भंग हो जाती है। कि ये अनन्यता जो है वो अविचारित है हो और दुखदायी है। शंकर तो साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं, और कम से कम ये मानो कि वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, तब भी उनके प्रसाद में दोष कहाँ रहा। सो महाराज शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाई। जिनके हृदय में शंकर जी के चरण कमलों में रति नहीं है, वो रामचंद्र को स्वप्न में भी नहीं सुहाते। और निश्चल होकर के विश्वनाथ भगवान के चरणों में जो प्रेम है, ये राम भक्त का लक्षण है। भला शिव के समान रघुपति भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिसने जरा सा सीता का वेश धारण करने पर सती सरीखी स्त्री को छोड़ दिया। कि स्त्री केवल सती ही नहीं चाहिए, सती के साथ और गुण भी चाहिए। तो वो और गुण क्या होए का उसके हृदय में प्रेम भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। का सतीत्व जो है वो बड़ी बढ़िया चीज है। संयम है उसमें, नियम है उसमें, व्रत है उसमें। लेकिन अगर दिल नरम नहीं हुआ, कोमल नहीं हुआ, वो भगवद आकार नहीं हुआ, तो वो सत किस काम का जिसमें भगवान की आकारता नहीं, कोमलता नहीं। देखो ना, प्रण करके शंकर जी ने रघुपति भक्ति दिखाई। भला शंकर जी के समान रामचंद्र का और कौन प्यारा है। सो
तो इसीलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं पहले मैंने तुमको शंकर जी का चरित्र सुनाया और तुम्हारे हृदय का मर्म समझ लिया। क्योंकि जो राम भक्त होता है उसको शंकर जी का चरित्र अच्छा लगता है। यदि तुम्हारी रुचि शंकर जी के चरित्र में न होती तो मैं समझ जाता कि तुम रामचंद्र के भक्त नहीं हो और फिर रामचरित्र भी तुमको नहीं सुनाता। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुत मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि यहीसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। यही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर यजिर न चावहि बानी। प्रणवो वर्णो विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु। सदा जहाँ सिरहुमा निवासु, धन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र। मैं तुम्हारा गुण और तुम्हारा शील जान गया। अब सुनो, रघुपति लीला तुमको सुनाता हूँ। सुनो मुनि, आज तुम्हारा समागम होने से मेरे मन में जैसा सुख हो रहा है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा श्रोता मिल जाए तो वक्ता को बड़ा आनंद होता है हो। क्योंकि वक्ता के वचन जो हैं वो भगवान की लीला का गुण का वर्णन करके ही सफल होते हैं। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि यहीसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी। रामचरित्र जो है वो अमित है मुनीश्वर और वो 100 करोड़ हैं। सो उसको 100 करोड़ शेष नाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मैंने जैसा सुना है और जैसा समझा है सो गिरापति धनुपानी जो प्रभु हैं रामचंद्र, उनका स्मरण करके ये वर्णन करता हूँ। ये शारदा जो है वो तो कठपुतली के समान है, ठीक है ना। हाँ, शारद दारू नारी सम स्वामी। शारदा कैसी है कि वो लकड़ी की स्त्री के समान कठपुतली है और जैसे सूत्रधार नचाता है कठपुतली के को, ऐसे अंतर्यामी भगवान रामचंद्र उस शारदा को नचाने वाले हैं। सो जिसको अपना भक्त समझ करके भगवान कृपा करते हैं ना कि ये मेरा भक्त है, उसके हृदय में वो वाणी को नचाने लगते हैं। कभी अजिर, कभी का हृदय आंगन हो जाता है रंगमंच और उस पर वो वाणी को सरस्वती को नचाते हैं। भगवान शारदा का नृत्य देखते हैं परंतु नाच करवाते कहाँ हैं उससे? उस कवि के हृदय में जो भगवान का भक्त होता है। तो उन्हीं कृपालु रघुनाथ को प्रणाम करके अब उनके विशद गुण गाथा का मैं वर्णन करता हूँ। आप कैलाश का नाम तो जानते ही हैं, पहाड़ों में श्रेष्ठ और बड़ा रमणीय है। वहीं सदा शंकर और गौरी शंकर भगवान वहाँ निवास करते हैं। सिद्ध, तपोधन, जोगी जन, सूर, किन्नर, मुनिवृंद और वहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग निवास करते हैं और सुखकंद शंकर भगवान की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रत नाही, ते नरतः सपने नहीं जाई। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, सुंदर सब काला। त्रिविध समीर शिव विश्राम विपट, एक बार ते तर प्रभु गयऊ। सुख भयऊ निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुणारुण अम्बुज समचरना, नखदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूखन त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी।
जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल वर रामचंद्र की जय। महाराज उस कैलाश में सब लोगों की पहुंच नहीं है। जो हरिहर से विमुख हैं और धर्म रति जिनके हृदय में नहीं है, धर्म से प्रेम नहीं है, वो स्वप्न में भी उस कैलाश में नहीं पहुंच सकते जहां गौरी शंकर भगवान रहते हैं। उस पर्वत पर एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है और उसकी एक डाल महाराज बहुत बड़ी है। बिटप माने डाल होता है और शाखा, और बिटपी माने वृक्ष होता है संस्कृत में। तो वट तो बिटप है, बिटपी है, और उसका एक बिटप बड़ी भारी शाखा है। और महाराज वो नित्य नूतन नई नई कोपलें जैसे उसमें रोज लाल लाल निकलती हों, और हम सब ऋतु में वो सुंदर रहता है। ये नहीं कि वर्षा ऋतु में ऐसा हो गया और ग्रीष्म ऋतु में ऐसा हो गया। और वहाँ शीतल मंद सुगंध समीर चलती है और शीतल छाया है। वो बिटप जो है वो शिव जी का विश्राम स्थान है, ऐसा श्रुति ने गाया है। जैसे अक्षय वट का वर्णन है ना, तो अक्षय वट के वर्णन में जब मानस का प्रसंग, प्रयाग तीर्थराज का प्रसंग आया तो वर्णन किया, वट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने धर्म पर जो अचल विश्वास है उसको वट बोलते हैं। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? तो विश्वास रूप है ना, तो विश्वास रूप वट की छाया में वो रहते हैं। तो एक बार प्रभु उसके नीचे गए और उस वृक्ष को देख करके हृदय में बड़ा सुख हुआ। तो महाराज अपने हाथ से ही उन्होंने बाघंबर बिछाया, नागरी उछाला, हाथी का जो दुश्मन है बाघ, उसकी छाला बाघंबर बिछाया और सहज भाव से कृपाल शंभु वहां बैठ गए। अब उनकी शोभा का वर्णन करते हैं जैसे ध्यान करने के लिए हो। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद और चंद्रमा और शंख के समान, दर माने शंख, उनके समान गौर वर्ण का उनका शरीर है और लंबी लंबी भुजाएं हैं। और वो मुनि लोग जैसे चीर वस्त्र धारण करते हैं वैसे चीर वस्त्र धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण अंबुज समचरना, एक जैसे लाल कमल और पूरा खिल गया हो। तरुण माने जवान और अरुण माने लाल और अंबुज माने कमल। जैसे रक्त कमल अपनी जवानी में आ गया हो ऐसे उनके लाल लाल तलवे हैं। नख दूती भगत हृदय तम हरना, और उनके नख की जो शोभा है वो हृदय के अंधकार को दूर करने वाली है। भुजग भूति भूखन त्रिपुरारी, आभूषण काहे के हैं? कई एक तो सांपों के हैं और दूसरे भस्म का है। ये त्रिपुरारी हैं। इन्होंने सत्व रज तम तीनों में रहने वाला जो असुर है, अभिमान है ना, मैं शांत हूँ, मैं घोर हूँ, मैं मूढ़ हूँ, ऐसा जो तीन सात्विक राजस तामस पुरियों में जो तीन प्रकार का अभिमान है ना, वही त्रिपुरासुर है। सूर्य अपने तुरीय स्वरूप को जान करके उसका इन्होंने नाश कर दिया है। आननु शरद चंद छबिहारी, ऐसा शीतल और प्रकाश युक्त मुखमंडल है जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की छवि को वो तिरस्कृत कर रहा हो। जटा मुकुट सुर सरित सिर, जटा का मुकुट है और गंगा जी सिर पर हैं। ये ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है महाराज। लोचन नलिन विशाल, और बड़े बड़े कमल के समान लोचन हैं और कंठ में नीला चिन्ह है, नीलकंठ। लावण्य निधि, बड़ा चटपटा सलोना है उनका शरीर हो। ये नहीं समझना कि वो भीख मांगते हैं, राख लगाते हैं तो सौंदर्य न हो। बड़ा चटपटा सलोना, लावण्य का निधान उनका शरीर है। और बासोह बाल विधुभाल, और बाल चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो देखो ये भगवान शंकर जो हैं, ये संसार तो बाधित हो गया ना, ज्ञानाग्नि में भस्म हो गया तो है ना। ये बाधित संसार जो ब्रह्म में प्रतीत होता है, ये कैसा है?
ये भस्मवत है वो ज्ञानाग्नि, ये जो ज्ञानी पुरुष है ना ब्रह्म रूप है ना, तो ब्रह्म तो है शंकर, और ये प्रपंच क्या है का ज्ञानाग्नि से जलाया हुआ प्रपंच उसमें भास रहा है, ये भस्म है, ये ज्ञानाग्नि की, ये ज्ञान रूप शंकर की शोभा है। कब बोले भाई मरा ही मरा है, कहीं जिंदा यदि सर्प के रूप में होवे तब भी शोभा ही है, ये जिंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निर्विष्ट हो जाता है, तो भस्म होने पर तो करेगा ही क्या। और बड़े सुंदर महाराज जटा मुकुट सूर सरित ज्ञान गंगा की धारा बह रही है, और वासना की जो जटाएं हैं उनको तो इन्होंने बांध दिया है, और ज्ञान दृष्टि इनकी बड़ी विशाल है, और नीलकंठ ये विष और अमृत दोनों के आश्रय हैं, और लावण्य के निधान हैं, और बाल विदु वो भी शैत्य का जो देवता है ना, मन भी है, कब वो भी शोभा पाता है महाराज इनके भाल पर, बड़ा विलक्षण इनका शरीर है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भली अवसर जानी, गई शंभु पह मातु भवानी, जानी प्रिया आदर पति कीना, वाम भाग आसन दीना, बैठी शिव समीप हर खाई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, रामचंद्र की जय। अब जब जा करके वहां महाराज बागंबर बिछाए करके बैठे, शोभा का वर्णन करते हैं ना, क्या शोभा उनकी है, बोले जैसे शांत रस शरीर धारण करके बैठा हुआ हो, ये शांत रस की मूर्ति है। अब आगे जो प्रसंग है ना, इसको शिव गीता बोलते हैं। माने पार्वती जी ने प्रश्न किया है और शंकर जी ने उसका उत्तर दिया है, जैसे कृष्णार्जुन संवाद रूप भगवत गीता है, वैसे ये शिव पार्वती संवाद रूप शिव गीता है। और महाराज अब देखो एक ये भी महिमा कि एक मित्र अपने मित्र से कोई बात कर रहा है, और एक पति अपनी पत्नी से कोई बात कर रहा है, तो आप समझते हैं कि मिठास किसमें ज्यादा होगी, माधुर्य किसमें ज्यादा होगी। तो पति पत्नी का जो संवाद होगा ना, वो बड़ा मीठा होगा और बड़ा अंतरंग भी होगा। बोला सो महाराज अब वो शांत रस बन करके बैठ गए शंकर जी। पार्वती ने देखा कि बड़ा बढ़िया अवसर है, और माता भवानी शंकर जी के पास गई, तो ये तो हमारी प्रिया हैं, ऐसा जान करके बड़ा प्रेम बड़ा आदर किया हो, और बाएं भाग में शंकर जी ने उनको आसन दिया। सती को अपने सामने आसन दिया था, ये आपको स्मरण होगा, और पार्वती जी को अपने बाएं भाग में आसन दिया। आधे आधे हो गए ना बाएं भाग में, और सामने तो गुरु चेले हो गए, और ये पति पत्नी कब बोले ये तो भाई बाएं दाहिने हो गए। बैठी शिव समीप हर खाई, बड़े आनंद से शंकर जी के पास बैठ गई। पूर्व जन्म की जो कथा है वो चित्त में आई, और देखा उन्होंने कि इस समय तो हमारे पतिदेव के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, सो हंस करके बड़ी प्रिय वाणी बोली। तो जो सकल लोक हितकारी कथा है वही शैल कुमारी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, पहले कहा हे विश्वनाथ, है ना, तुम तो सबके मालिक हो, है ना। तो महाराज इसमें स्त्रियों को आनंद नहीं आता। किसी को कह दिया जाए कि ये जगन्नाथ हैं विश्वनाथ हैं, तो बोले नहीं, उनको तो अपनी ममता चाहिए ना, तो बोली हो तो विश्वनाथ, लेकिन मैं तो अपने ही नाथ तुमको मानती हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, और पुरारी निर्गुण हो गुणातीत हो, और त्रिभुवन में तुम्हारी महिमा विदित है, बड़े यशस्वी हो, और चार अचार नाग नर देव जड़ चेतन सब तुम्हारे चरण कमल की सेवा करते हैं। हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, शिव हैं,
और संपूर्ण कला और गुण के धाम हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के निधान हैं, और आपका नाम है प्रणत कल्पतरु। जो एक बार सिर झुका दे उसके लिए आप कल्प वृक्ष हैं। न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वं यवनति, जिसने तुम्हारे सामने अपना सिर झुका दिया उसको कौन सी उन्नति प्राप्त नहीं होती। वो तो महाराज अहंकार के वश होकर के, अहंकाराभास के, है ना, कि हम बहुत बड़े हैं, शंकर जी के सामने सिर नहीं झुकाते और दुखी रहते हैं, क्योंकि संसार में दुखी वही है जो अहंकारी है। अब पार्वती जी बोले, जौ मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, जासु भवन सुर तरु तर होई, सहगी दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूखन यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, प्रभु जे मुनि पर मारथ बाधी, कहीं राम कहाँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति, राम सो अवधि की अजय गुण अलख गति कोई, जो नृप तनयत ब्रह्म किनी, नारी गिरहमति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी, सियावर राम। तो प्रभु हे सुख राशि, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और यदि सचमुच आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, तो सबसे पहली प्रार्थना ये करती हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो आप कृपा करके मेरा जो अज्ञान है उसको नष्ट कर दीजिए। तो कैसे करें? वेदांत का निरूपण करें, तुम्हारे लिए उपनिषद सुनावें। बोले ना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, अनेक प्रकार से रघुनाथ की कथा कह करके और हमारे अज्ञान को दूर कीजिए, क्योंकि उसमें भी तो मोह दस कंध तद्भ्रात अहंकार, मोह का नाम ही रावण है, और उसका भाई कुंभकर्ण कौन है का अहंकार। तो इस तरह से काम पाकार जित मेघनाथ कौन है का काम। तो ये अज्ञान यदि मिट जाए तो सारा ये परिवार राक्षस का जो चित्त में रहता है वो मिट जाए। तो आप रघुनाथ की कथा कह करके और हमारा अज्ञान मिटाइए। भला बताओ, कहो कि और किसी से जाए के पूछो, तो जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे होए और वो क्या हमेशा दरिद्र रहे? भी आप हैं उसके पास रह करके मैं अज्ञानी बनी रहूं कि ये दुख हमारे सहने लायक नहीं है। सो हे शशि भूषण, हृदय में ऐसा विचार करके मुझे जो मति भ्रम हो रहा है भारी, उसको स्वामी आप दूर करो। जैसे किसी को दिग्भ्रम हो रहा हो कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, सायंकाल होए और उसी समय चंद्रमा का उदय होए, वो पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा तिथि है ना, तो मालूम पड़ जाएगा ना कि पूरब कौन है ना, चंद्रमा से पूरब मालूम पड़ जाएगा। का इसी प्रकार महाराज आप शशि भूषण हो, जैसे चंद्रमा दिग्भ्रम का हरण करता है वैसे आप हमारे मति भ्रम का हरण कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहाँ ब्रह्म अनादि। जो परमार्थवादी मुनि हैं वो कहते हैं कि राम तो अनादि ब्रह्म है। शेष शारदा वेद पुराण सब रघुपति का गुणगान करते हैं, और तुम स्वयं भी तो राम राम दिन राति, दिन रात राम राम, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे। तो तुम भी बड़े आदर के साथ हे कामारी प्रभु जप करते हो। सो राम कौन है? वो वही अवध नरेश श्री दशरथ जी महाराज। कोई अगुण अलख ब्रह्म है। यदि वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? राजा का पुत्र तो जन्म मरण वाला होगा और संयोग वियोग वाला होगा, और ब्रह्म में तो न जन्म है न मरण है न संयोग है न वियोग है। और ये महाराज तो नारी विरह मति भोरी, अपनी पत्नी के विरह में बावले हो गए।
तो देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। ये चरित्र देख करके और महिमा सुन करके तो हमारी बुद्धि जो है वो अति भ्रमित हो रही है। बस तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस शिव गीता के प्रसंग में पार्वती जी ने शंकर भगवान से 8 प्रश्न तो राम तत्व के संबंध में किए। कहो ऐसे, और 12 प्रश्न रामचरित्र के संबंध में किए हैं, लीला के संबंध में। कुल 20 प्रश्न बनते हैं और प्रश्न इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए शंकर जी ने उत्तर भी इकट्ठे ही दिए हैं। और बिल्कुल 20 ही बार सारे रामायण में पार्वती जी को संबोधन करके सुनहु माँ, सुनो ऐसे करके 20 बार कहा गया है। 20 प्रश्न हैं और उसके 20 अलग अलग उत्तर हैं। और इसी पर ये रामचरितमानस सारा टिका हुआ है। यही संवाद याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुनाया है। और इसी बीच में भुसुंडी और गरुड़ का संवाद भी आ गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। तो अब 108वें दोहे के बाद ये प्रसंग लेना। जो अनीह व्यापक विभु को कहु सुझाई नाथ, अग्नि जान जन यही मोह मैं बन दीप राम प्रभुदाई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन भावा, शांति हम पावा। अजम करहु कृपा बिन मनु कर जोरे, प्रभु तब बहु भांति प्रबोधा। नाथ तो समुझि करहु जोधा, तब करे सभी मोह निहाई। राम कथा पर रुचि मन माही, कहु पुनीत राम गुण गाथा। भुजगराज भूषण सुगनाथा, बंदो पद धरि धरनि सिरु। विनय करो कर जोरी, वरद रघुवर वृषभ जसु। श्रुति सिद्धांत रामचंद्र की जय। अब पहले ब्रह्म ज्ञान के संबंध में प्रश्न करते हैं कि जो कोई को माने अनिर्वचनीय, जो कोई अनिर्वचनीय अनीह व्यापक विभु है, हे नाथ समझा करके मुझे उसका भी वर्णन कीजिए।
समझा करके वर्णन कीजिए उस ब्रह्म तत्व का जो अनीह माने निष्क्रिय है और सर्वत्र परिपूर्ण है, व्यापक है और विभु है, जिसके बिना कोई चीज नहीं है और अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन कीजिए। मैं अज्ञ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर क्रोध मत कीजिए। नासमझ से कोई गलती होती है तो उस पर गुस्सा नहीं किया जाता। जिस रीति से मोह मिटे वही करो, माने हमारे अज्ञान को मिटाओ। ब्रह्म का निरूपण करो और अज्ञान को मिटाओ, माने आवरण भंग करो। ये पहला प्रश्न है। और ये कहती हैं कि सगुण तत्व का जो साक्षात्कार है वो तो हमने किया है, लेकिन फिर भी हमारा मोह निवृत्त नहीं हुआ। ये बात भी बताते हैं। विक्षेप शक्ति जो है परमात्मा की मैंने देखी है। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। अनेक राम मैंने देखे, अनेक ब्रह्मांड देखे, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, अनेक सती देखी और अनेक सेवक देखे, लेकिन उस समय में भय से विकल हो गई और तुमको सुनाया नहीं। माने विक्षेप शक्ति का दर्शन होने पर भी माया की आवरण का भंग नहीं हुआ। इसका कारण क्या था कि मल शक्ति जो है ना वो हमारे अंतःकरण में बनी हुई थी। तो केवल विक्षेपात्मक जो भगवान का रूप है, जगत की सृष्टि बनाने वाला, स्थिति करने वाला, श्रृंगार करने वाला, ये तो विक्षेप शक्ति का कार्य है ना। जब तक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होगा, आवरण भंग नहीं होगा, तब तक ये जानने पर भी कि सबको बनाने वाले, स्थापने वाले, बिगाड़ने वाले भगवान हैं, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। तो तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल फली भांति में पावा। लेकिन चित्त की मलिनता से, वासना की अधिकता के कारण मेरे मन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ और उस ज्ञान का फल मैंने भली भांति पा लिया। मुझे जन्म मरण संयोग और वियोग के चक्र में पड़ना पड़ा। अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवो कर जोरे। अब मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि मेरे हृदय में अब भी कुछ संशय बाकी हैं। सो प्रभु, यद्यपि आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, परंतु हे नाथ, उसको याद करके अब क्रोध नहीं करना। अब वैसा विमोह मेरे मन में नहीं है। अब मलिनता का जो पर्दा है, वासना का जो पर्दा है, वो बहुत कुछ क्षीण हो चुका है। और इसकी पहचान ये है कि अब मन में राम कथा पर रुचि है, इतिहास पर अब रुचि नहीं है, संसार कथा पर रुचि नहीं है, भगवत कथा में रुचि है। भगवान की कथा में रुचि होना इस बात का प्रमाण है कि अब संसार की ही कथा में रुचि घट गई है। सो आप वो परम पवित्र रामचंद्र के गुणों की गाथा कहो, क्योंकि हे सुरनाथ, आप भुजग राज भूषण हैं। स्वयं शेष भगवान भी आपके आभूषण बन के रहते हैं। वो शेष हैं और आप शेषी हैं। कहने का अभिप्राय हुआ कि शेष हजारों मुंह से भगवान की लीला का वर्णन करते हैं और वे गौण हैं, आप प्रधान हैं, तो आप ठीक ठीक वर्णन कर सकेंगे। सो मैं धरती पर अपना सिर रख करके और हाथ जोड़ करके आपसे विनय कर रही हूँ कि आप रघुवर के विशद यश का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि श्रुति सिद्धांत का निचोड़ यही है। निचाज्यतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, कि वेदों को निचोड़ो, उसमें से जो सार सार निकलता है ना, परमात्मा का ज्ञान, वो जिसको मिल गया वो मौत के मुख में से छूट जाता है। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्वन साधु रामहि, आरत अधिकारी जहाँ पावई। अति आरती पूछऊं सुधराया, रघुपति कथा कहु करिताया। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। मुनि
प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज प्रजा दूषण गाई। बनपति की पारा, कहु रावण मारा। बहु लीला, सकल कहु शंकर सुशीला। बहु कहु करुणायतन, दीन जो अचरज राम। प्रजापति निज सियावर रामचंद्र की जय। ये कहती हैं कि यद्यपि मैं जोशिता हूँ, जोशिता माने स्त्री हूँ। ये महाराज जोशिता माने होता है असल में भोग्य। तो स्त्री पुरुष के सामने अपने को भोग्य बना करके उपस्थित करती है कि लो तुम हमें भोगो, तुमको बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन असल में वो होती है भोक्ता। जीव तो सबके अंदर है, तो भोक्ता सुख तो उसको भी मिलता है। तो स्वयं भोक्ता होने पर भी जो पुरुष के सामने वो भोग्य बना करके उपस्थित करती है, ये उसका छल है। और इसी छल के कारण वो सत्य ज्ञान की अनधिकारिणी हो जाती है। तो ये कहते हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, अधिकारी होने में दो बात चाहिए, एक तो अर्थित्व और एक सामर्थ्य। ये वेद में बताया, वेदांत का निर्णय है कि एक तो अर्थी होवे, माने चाहे कि हमको वेदांत का ज्ञान होवे, और दूसरे उसको समझने का सामर्थ्य होवे। और सामर्थ्य, ये दो जो हैं ये अधिकारी के लक्षण हैं। योग्यता और आकांक्षा, योग्यता भी होवे और रुचि भी होवे, आकांक्षा भी होवे। सो बोले कि यद्यपि मैं अधिकारिणी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मन से, कर्म से, वचन से तुम्हारी दासी हूँ। गूढ़ौ तत्वन साधु दुरामही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। जहाँ आर्त अधिकारी शरणागत होता है कि वहाँ सत्पुरुष जो हैं वो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी बता देते हैं और छिपाते नहीं हैं। एक प्रणव कल्प नाम का पुस्तक का ग्रंथ है स्कंद पुराण में। वहाँ पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि हमको आप प्रणव का रहस्य बताइए। और शंकर जी ने कहा कि तुम स्त्री हो और तुमको भला प्रणव का तत्व कैसे बतावें। तो पार्वती जी ने वो डांटा कि तुम अपने को ब्रह्म 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 तो दिन रात करते हो, लेकिन स्त्री पुरुष का तुम्हारा अभी तक भेद नहीं मिटा। बड़े जोर से डांट के कहा, देखो मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, ब्रह्म होने में तो कोई अंतर नहीं है ना। तो जहाँ कोई अज्ञानी स्त्री होवे वहाँ अगर छिपा ली जाए बात तो बन भी सकता है। मैं तो ज्ञानी हूँ, देवी हूँ, मैं कोई मनुष्य थोड़े ही हूँ। मनुष्य धर्म का मेरे ऊपर आरोप करते हो, ये मेरा अपमान है। बताओ हमको प्रणव का तत्व, बड़ा विलक्षण है वो। तो शंकर जी ने कहा कि अच्छा देवी जी लो सुनो, नाराज मत हो, कहीं नाराज होकर तुमने रोटी खिलाना बंद कर दिया तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे, तो तुमको तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं बड़ी आरती से ये आपसे पूछ रही हूँ, आप दया करके रघुपति की कथा सुनाइए और पहले कारण वो विचार करके वो कारण बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण शरीर क्यों धारण करता है, कैसे शरीरधारी होता है, माने अवतार का रहस्य बताओ। इसका मतलब ये है। और फिर राम का अवतार बताओ, उसके बाद उदार बाल चरित्र का वर्णन करो, और उसके बाद जानकी जी के साथ विवाह कैसे हुआ और किस दोष के कारण राज्य को छोड़ दिया और वन में रह करके क्या क्या अपार चरित्र किए। और हे स्वामी ये बताओ कि उन्होंने रावण को कैसे मारा और राज सिंहासन पर बैठकर बहुत सारी लीलाएं की। सो हे सुखशील शंकर वो सब बताओ। और फिर बताओ बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे करुणायतन, फिर वो कहो
जो आश्चर्य भगवान रामचंद्र ने किया, क्या किया कि प्रजा सहित अपने धाम में गए। भला जिंदा कोई भगवान के धाम में जाता है, और वो तो अपनी सारी प्रजा को ही अपने धाम में ले गए। ये आश्चर्य कहो। देखो, असल में गौरी जी का जो प्रेम है ना, वो है तो शंकर भगवान, लेकिन शंकर भगवान का प्रेम है राम से। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो पिछले जन्म में सती जी से गलती क्या हुई कि वो शंकर जी से तो प्रेम करती थी, लेकिन शंकर जी जिससे प्रेम करते थे उससे प्रेम नहीं करती थी, इसलिए दोनों की रुचि में भेद हो गया, और इसी के कारण झगड़ा हुआ। और इसी के शंकर भगवान तो रामचंद्र पर श्रद्धा करें, प्रेम करें, उनको ईश्वर माने, उनको अपना सर्वस्व समझें, और पार्वती सती जी जो हैं वो उनके ऊपर शंका करें। इसके कारण दोनों में लड़ाई हो गई, तो मरना पड़ा। अब उनकी समझ में ये बात आ गई है कि जिससे शंकर जी प्रेम करते हैं उससे अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी और फिर वही गति होगी। तो अब की तो खूब रुचि लेकर के जिससे ये प्रेम करते हैं, है ना, उसी की चर्चा करो और बार बार उन्हीं के बारे में पूछो और उन्हीं की चर्चा करो और उन्हीं से प्रेम करो और उन्हीं की सेवा करो, तो शंकर जी समझ जाएंगे कि जिससे हमारा प्रेम है उससे इसका भी प्रेम है, ये स्वार्थी नहीं है और कामुक नहीं है, ये बात समझ जाएंगे। इसलिए महाराज गौरी जी जो हैं वो जान बूझ करके शंकर जी से रामचंद्र की कथा पूछती हैं। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा, और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यदि विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, तो दयाल राखहु जनि होई, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न मांगे सहज सुहाई, सुन शिव मन भाई, दहरही रामचरित सब आए, प्रेम मुलक लोचन जल खाए, रघुनाथ रूप उदयावा, परमानंद अमित सुख पावा, मदन ध्यान रस अरिंद मुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित समेत गौरी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप फिर से वो तत्व व्याख्यान करके कहिए जिसके विज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य। देखो, भक्ति और ज्ञान, और ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तब ज्ञान होगा, और विज्ञान माने अनुभव, माने सामान्य रूप से जब ज्ञान होता है तभी तो भक्ति होती है ना। ईश्वर को ईश्वर नहीं जानेंगे तो ज्ञान कहाँ से होगा। और विज्ञान माने अनुभव, और वैराग्य, इनका विभाग करके वर्णन करो कि विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। और भी अनेकों जो राम के रहस्य हैं उनका विमल विवेक आप वर्णन करो, और जो मैंने नहीं पूछा हो तो हे दयालु उसको भी छिपा करके मत रखना, वो भी कह देना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो, ये बात वेदों में कही गई है, और दूसरे जीव तो पामर हैं, विषयी हैं, वो भला क्या जानेंगे। अब ये जो उमा के प्रश्न हैं ये सहज बड़े सुंदर हैं और इनमें कोई छल नहीं है, सीधे साधे हैं। अब ये सुन करके शंकर जी के मन में बात भा गई, और ये प्रश्न सुनते ही क्या हुआ कि अपने प्यारे की याद बढ़ गई ना। सब बातें रामचंद्र की अपने हृदय में आई, तो वो आदमी बहुत प्यारा होता है जो अपने प्यारे की याद दिलाता है। अब राम के चरित्र सब के सब शंकर जी के हृदय में आए।
प्रेम से शरीर में पुलकावली और आंखों में जल आ गए प्रेम के, और हृदय में श्री रघुनाथ का रूप आया और परम आनंद में मग्न हो गए शंकर जी। बड़ा भारी सुख मिला। 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे और फिर उन्होंने अपने मन को बाहर किया और अब शंकर भगवान बड़े आनंद के साथ भगवान के राम का चरित्र जो है वो वर्णन करने लगे। देखो, पहले प्रश्नकर्ता को प्रश्न ही ऐसा करना चाहिए कि वक्ता का जो प्रिय विषय है वो उसके हृदय में आ जाए, है ना। अप्रिय प्रश्न नहीं करना चाहिए। व्यंग मार के, ताना मार के कोई सवाल करे तो उससे अरति होगी, अरुचि होगी, उसके प्रति प्रीति कहाँ से होगी? क्योंकि बाबा जो सुख देता है उससे प्रीति होती है, जो दुख देता है उससे प्रीति नहीं होती है। अब शंकर जी को तो सुख तभी मिले जब राम जी की याद आवे। तो महाराज मगन हो गए। और वर्णन कैसे करना? तो पहले जब कोई प्रश्न करे तो उससे वर्णन करना, जब उसका प्रेम देख लो कि प्रेम है तब, और पहले ध्यान करके तब उत्तर देना। अब शंकर भगवान उत्तर देते हैं तो उत्तर के पहले मंगलाचरण करते हैं। इसमें शंकर भगवान का सारा वेदांत सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रघुपति जाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुखासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समा